कहडरू गांव के बागवान कैप्टन प्रकाश चंद ने बताया कि वर्ष 2019 में प्रदेश सरकार के उद्यान विभाग की शिवा प्रोजेक्ट के तहत करीब 20 कनाल भूमि पर अनार और संतरे के पौधे लगाए गए थे और इसी कड़ी में विभाग की दिशा निर्देशों से अब यह पौधे फल देने लगे हैं, जिससे आने वाले दिनों में 15 से 20 लाख रुपए की आमदन होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि पहले मक्की और गेहूं की फसल बेचते थे, लेकिन मुनाफा नहीं होता था और नामात्र ही फसल होती थी, लेकिन शिवा प्रोजेक्ट के तहत अब फलदार पौधे लगाने से अच्छी आमदन होने की उम्मीद जगी है। ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, क्योंकि ये स्कीम आई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से, ये स्कीम चली हुई HB शिवा के नाम से है। तो इसमें फिर कोई आदमी तैयार नहीं हो रहा था पूरे डिस्ट्रिक्ट में। मैं पहला आदमी है जो तैयार हुआ था इसको लगाने के लिए, क्योंकि हमारे गांव में सिंचाई की व्यवस्था है, क्योंकि नीचे खड्ड में पंप हाउस है, उससे पानी हमारी ज़मीन में लगता है। ये मेरा यही दायित्व है कि वो भी इसमें ज़्यादा खर्चा, एक साल इसकी थोड़ी मेहनत पड़ेगी, क्योंकि जब पेड़ थोड़ा मजबूत हो जाएगा तो दूसरे साल ऑटोमेटिक वो थोड़ा काम भी करें तो भी पेड़ चल पड़ते हैं और उसमें उनकी आमदनी में काफ़ी देखने का हम सुबह शाम करते हैं, क्योंकि हमारा तो घर ही नज़दीक है और साथ में जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एक आदमी परमानेंट डिटेल है सूरज, ये हर रोज़ आता है, ये देखता है इसमें कोई बीमारी नहीं, उसके हिसाब से जो भी ये डायरेक्शन हमें देते हैं उसके हिसाब से हम दवाइयाँ भी का भी छिड़काव करते हैं। हमने 2019 अगस्त में लगाया है। पहले हम इसमें मक्की और गेहूं वगैरह बीजा करते थे, तो उसमें हमारे जो जुताई का काम ट्रैक्टर से कराते थे उसमें भी बड़ा खर्चा आता था और जो हमें इतनी पैदावार भी नहीं होती थी। उसके बाद हमने क्या किया, सोचा भाई हम फलदार पेड़ लगाएं, तो 2019 अगस्त में हमने ये मौसमी और अनार के पेड़ लगाए। वहीं बागवान देवराज शर्मा का कहना है कि शिवा प्रोजेक्ट के तहत गांव वाले पहले तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन उद्यान विभाग के प्रयासों से प्रोजेक्ट के तहत अनार और संतरे के पौधे लगाए, जिससे अब पौधे फल देने लगे हैं और बढ़िया तरीके से देखरेख करने के बाद प्रोजेक्ट के तहत लाखों रुपए की इनकम होगी। तो हमने 17 कनाल के टोटल है इसमें लगाया जी। तो गांव वाले तो पहले तैयार नहीं हो रहे थे जी, कोई बोल रहे थे लेबर ज़्यादा, कोई बोलता कुछ ज़्यादा जी। बाद में डिपार्टमेंट ने नई मेहनत करके, हमारे राणा जी थे यहाँ पर, वो चले गए हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर टाउन देवी से, और टहरों के चले गए सूरज जी हैं, इनके दूसरे साथी हैं। इन्होंने गर्मियों में जी बहुत मेहनत की है इसको इनकरेज करने के लिए, लगाने के लिए, साथ में हम लगे रहे। फिर इनकी वजह से, इनकरेज करने की वजह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ को है, इसमें गांव के लोग माने जी, और इसमें एडजॉइनिंग गांव है धड़ेउट्टा जी, इसके लोग भी माने हुए। उन्होंने 100 कनाल के लगभग ज़मीन दे दी है जी, उसमें भी लग रहे हैं जी। तो डिपार्टमेंट के समय में क्या उम्मीद है सर आपको? इससे ऐसी उम्मीद है जी कि देखो, इसमें जो हम कमाते थे 2-5-7 हज़ार की फसल हो जाती थी एट ए टाइम, अब इसकी वजह से ये अनार ही हमें ऐसा लगता है कि 4-5 लाख 6 से कम नहीं देगा जी हमें, और दोनों का हमारे को 15 लाख का होगा जी। सबके लिए भी अच्छा रहेगा। देखो नहीं जी, इसमें अनार है, ये तो बंजर भूमि में भी हो जाता है जी, इसके लिए को ज़मीन पुजाओ, ज़मीन की ज़रूरत भी नहीं है जी, पहाड़ी में हो जाता है जी। मौसमी भी ऐसी है जी, और इसको जो अनार है इसको तो ज़्यादा पानी वाली ज़मीन भी नहीं चाहिए जी, ये थोड़े इसमें हो जाता है जी। तो ये जो हमारे जो नौजवान आजकल लड़के फिर रहे हैं ना, इस तरह से घूम रहे हैं, इनके लिए तो बड़ी अच्छी स्कीम है जी। अगर वो इसमें इंटरेस्ट लेंगे, काम करेंगे तो बहुत अच्छा है उनके लिए। इतना तो पैसा उनको नौकरी में नहीं मिलेगा जी। स्थानीय महिला करिश्मा ने बताया कि पहले खेती बाड़ी में कोई फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन अब फलदार पौधों पर फल लगे हैं, जिससे अच्छी आमदनी की उम्मीद जगी है। नाना जी हम पहले भी लगाए रहा, हॉर्टिकल्चर वाले पहले भी लगाए रहा बीजते ना बीड़ा पर, अब सैनी कामयाब होया ना। फिर इससे पहले तुम क्या करते थे? ये मक्की कने कणक। फिर क्या हुआ? तो तिष्ट जी खर्चा बड़ा भारी है, ट्रैक्टर वाले बड़े बड़े पैसे ले रहे हैं, तेल महंगा हो गया। हाँ, इष्ट जी नहीं है बड़ा काम। हाँ, ये ठीक है, फसल तो ठीक है जी। आने वाले समय में क्या लगता है इससे पैसे बढ़ेंगे? और जी खूब बढ़ने पैसे, देखा कि काम मौसमी लग रही, नार लग रही, बड़े भारी फसल तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा।
हाँ जी। उद्यान विभाग के एचओडी सूरज का कहना है कि खेती बाड़ी की मुख्य समस्या बेसहारा पशुओं की थी और इससे खेती बाड़ी से मुनाफा नहीं हो रहा था। सरकार के शिवा प्रोजेक्ट के तहत किसानों को फलदार पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया था, जिसके तहत अब अच्छे परिणाम सामने आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि सिंचाई व्यवस्था के साथ पूरी देखरेख पौधे की करवाई जा रही है ताकि अच्छे परिणाम सामने आए। वहीं बागवानी विभाग के उपनिदेशक रामलाल संधू का कहना है कि शिवा प्रोजेक्ट के तहत कहडरू में अनार और संतरे के पौधे लगाए गए हैं और इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। जो भी किसान इसमें सम्मिलित है वो लगभग 1 बीघा से 1.5 या 2 लाख रुपया अगर प्रॉपर्ली उसको मैनेज किया जाए वैज्ञानिक तरीके से। वैसे तो विभाग जो है किसानों के साथ है और उनको जो टेक्निकल जो नो हाउ है वो समय समय पे देता रहता है। हमारे वहाँ पे एक क्लस्टर इंचार्ज हमने वहीं पे रखा हुआ जो समय समय पे उनको जो है वो बागवानी के बारे में जो वहाँ पे फलदार पौधे लगाए हैं उसको उसमें जो भी कोई समस्या आ रही है उसका निदान करने के लिए वहाँ रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर विभाग से ये काम नहीं हो पा रहा है तो हम जो है वो वैज्ञानिक जो हमारे UHF नौनी के अंतर्गत जो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री जो है वो मेरी में स्थापित है वहाँ से वैज्ञानिकों की सेवा लेते हैं ताकि समय पे किसानों को जो भी फलदार पौधों में समस्या आ रही है उसका जो है वो एक्चुअली HP शिवा परियोजना के अंतर्गत PRF क्लस्टर्स स्थापित किए गए हैं। उसमें जिला हमीरपुर में 2 स्थापित किए गए हैं जिसमें कि हमारा एक तो कहडरू का है जिसमें हमने जो है वो नींबू प्रजातीय फलों का पौधरोपण किया गया है और इसके अतिरिक्त अनार का किया हुआ है। और कहडरू में ही एक फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन स्थल उसको स्थापित किया गया है। उसमें भी हमने जो अनार और ये जो है पौधे इसके नींबू प्रजातीय फलों के लगाए हैं। और जो क्लस्टर है उस क्लस्टर में सारे क्लस्टर में जो है हमने जो है वो 8,850 पौधा जो है वो रोपित किया गया है। और इसमें जो है लगभग कोई 38 जो है वो बेनिफिशियरी है किसान है। वहाँ पे जो है वो एक्टिविटी हमारी जो है पहले हमने वहाँ पे लैंड डेवलपमेंट करके जो है स्ट्रिप प्रिपरेशन करवाया। उसके बाद जो है पिट फॉर्मेशन हुई, फिर प्लांटेशन उसके बाद जो है की गई और उसके बाद तत्पश्चात जो है उसकी जो मतलब जो है वो इंटरलिंक सोलर फेंसिंग जो कर दी गई है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।